मंगलाचरण कर लो। करने का है। हाँ, मंगलाचरण कर लीजिए। मोक्ष मार्गस्य यस्य नेतारं नेतारम् हेतारं कर्मभूगताम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां त्वानाम् वन्दे वन्दे तद्गुणलब्धये। तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुण। ये पेज नंबर 42, मति ज्ञान। या कल के बारे में किसी को और ऐड करना हो तो। शुरू करें फिर। बहुत कुछ विशेष तो नहीं कुछ पढ़ पाई हूँ हाँ हाँ। कल तो। हाँ, मेरा एक है, देखा है कि ये किताब तत्वात्मनि प्रदीप और जो ये तत्वार्थ सूत्र रेखा चित्र और तालिकाओं में है, इनमें जितना दिया हम उतना पढ़ लेते हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए इसको बहुत टाइम देना पड़ता है अच्छी तरह समझने के लिए। तो इस हाँ, पे जो विकास जी छाबड़ा के विशेष प्रवचन है, वैसे तो सबके हैं, नए पे इनके कुछ प्रवचन है, वो लिंक डाल दिया। उनको पूरा सुनने से अच्छा क्लैरिटी हो जाता है। डिस्कस करना और हमें उस तरह से एक्सप्लेन करना तो हर एक को पॉसिबल नहीं होता है, तो वो लोग अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो उनको सुनने से क्लैरिटी होती। हम तो अपना इससे कंटिन्यू करके चलते रहते हैं। ठीक है। 42 शुरू करें कोई। मति ज्ञान का। यस। हम्म। मति ज्ञान 9वें सूत्र के से 12वें सूत्र तक 5 प्रकार के ज्ञानों की सामान्य चर्चा करके उनके परोक्ष प्रत्यक्षादि भेद प्रभेद गिनाए। और अब आगामी 13 से 19वें सूत्र तक 7 सूत्रों में मति ज्ञान के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उक्त 7 सूत्रों में पहला अर्थात 13वां सूत्र इस प्रकार है। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये मति ज्ञान के ही नामांतर है, पर्यायवाची नाम है। यद्यपि इनका स्वरूप अलग अलग है, तथापि इन सभी में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम ही अंतरंग निमित्त है। इस कारण इन्हें मति ज्ञान के नामांतर कहा है। मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है, जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता है और अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है। न्याय शास्त्र के सूत्र ग्रंथ परीक्षा मुख के 3 अध्याय में उक्त मति स्मृति आदि की चर्चा विस्तार से की गई है। मति ज्ञान के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा इन चारों प्रकारों की चर्चा आगे 15वें सूत्र में आवेगी। जब मति ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से मति नामक नामांतर में अवग्रह, इहा और अवाय के रास्ते से धारणा तक पहुंचता है, तब कालांतर में उसका याद आना स्मरण है, स्मृति है। इस प्रकार तत्व का निर्णय करने के लिए मनन करना मति है
और धारणा ज्ञान में विद्यमान ज्ञेय का याद आना, स्मरण करना स्मृति है। जब वही मति ज्ञान पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से जोड़ता है, तब उसे जो ज्ञान होता है वह संकलन रूप जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान संज्ञा है। यह वही है जो मैंने पहले देखा था, अथवा यह उस जैसा है, अथवा उससे एकदम उल्टा है, विपरीत है। इस प्रकार के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान अथवा संज्ञा कहते हैं। यह प्रत्यभिज्ञान 5 प्रकार का होता है। एक मिनट है। संदेश थोड़ा आवाज कमी पड़ रहा है। वह प्रत्यभिज्ञान 5 प्रकार का होता है। यह ही वह है, यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान है। 2, यह उसके समान है, यह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। यह उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है, यह विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है। 4, यह इससे दूर है, यह प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है। और 5वां, यह वृक्ष है, यह सामान्य प्रत्यभिज्ञान है। जब प्रत्यक्ष स्मृति संज्ञा के आधार पर हम इस प्रकार के नियम तैयार कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता। इन नियमों को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं, और व्याप्ति ज्ञान ही तर्क है, इससे ही चिंता भी कहते हैं। इस व्याप्ति ज्ञान रूप तर्क से अनुमान की सिद्धि होती है। उक्त अनुमान को ही अभिनिबोध भी कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई घर। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होता, जैसे तालाब। क्योंकि इस पर्वत पर धूम है, अतः यहाँ अग्नि अवश्य है। यह अनुमान का सर्वांग उदाहरण है। अनुमान ज्ञान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वयं ही जाने हुए साधन से साध्य के ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं, और दूसरे के उपदेश पूर्वक जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। ध्यान रहे, स्वार्थानुमान मति ज्ञान में आता है और परार्थानुमान श्रुत ज्ञान में। स्वयं समझने के लिए जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान है, और दूसरों को समझाने के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान है। इस प्रकार मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये सभी क्रमशः विकसित मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। इसके साथ ही इसमें इसका भी पढ़ लेते हैं, इसी पे दिया है ज्ञान संबंधी प्रयोजनभूत विचार, ये टेबल वाली में मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में डिफरेंस बताया है। तो मति श्रुत ज्ञान में हमारा वर्तमान प्रकट ज्ञान, केवल ज्ञान है हमारा स्वभाव। मति शुद्ध ज्ञान है पराधीन और केवल ज्ञान स्वाधीन। मति शुद्ध ज्ञान क्रमिक इंद्रियों द्वारा पदार्थों को क्रम से जानता है, और केवल ज्ञान युगपत जानता है, संपूर्ण पदार्थों को इंद्रिय बिना एक साथ जानता है। मति शुद्ध ज्ञान क्षणिक है, साक्षमिक होने से क्षणिक है। केवल ज्ञान शाश्वत, क्षायिक होने से शाश्वत रहता है, और ये मति शुद्ध ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। केवल ज्ञान एक जैसा रहता है। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियज ज्ञान है, और ये केवल ज्ञान अतीन्द्रियज ज्ञान है। आगे का करें 14 नंबर। हाँ, रीडिंग कर लेते हैं। हाँ, करिए सुमन जी, आप करें। इंद्रिय और मन की निमित्तता। इन मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध रूप मति ज्ञान में
इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। इसकी चर्चा आगामी सूत्र में है, जो इस प्रकार है। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। उस मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। ध्यान रहे, मति ज्ञान के 5 भेदों में जो पहला भेद मति है, उसमें ही इंद्रियां और मन निमित्त होते हैं। स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध में मात्र मन ही निमित्त होता है, इंद्रियां नहीं। प्रश्न, क्या मति ज्ञान में इंद्रिय और मन का निमित्त होना आवश्यक है? उत्तर, आवश्यक तो नहीं, परंतु जब मति ज्ञान के माध्यम से आत्मा रूपी पुद्गल को जानता है, उनके जानने रूप विकल्पों में परिणत होता है, तब उसमें इंद्रियां और मन निमित्त अवश्य होते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि इंद्रियां मात्र स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दों की ही ग्राहक है और मन विकल्पों में निमित्त होता है। अतः जब आत्मा अमूर्तिक पदार्थों को जानता है, विशेषकर आत्म सम्मुख होता है, तब उसमें इंद्रियों और मन की निमित्तता की आवश्यकता नहीं होती। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि इंद्रियां और मन तो रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानने में निमित्त हो सकते हैं, तथा मति ज्ञान का विषय छह द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायें हैं। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि इंद्रियां और मन तो रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानने में निमित्त हो सकते हैं, तथा मति ज्ञान का विषय छह द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायें हैं। अतः मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना भी संभव है, अन्यथा उससे इंद्रियातीत, विकल्पातीत आत्मानुभूति कैसे होगी? तो इसका मतलब एक इंद्रिय को सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय का होगा, मन का नहीं होगा। इसी तरह 2, 3, 4, 5 को होगा, और जिसको मन सहित है, पांचों इंद्रियां और मन सहित होगा। हाँ। इसमें तो सिर्फ पुद्गल रूपी को ही बता रहा है, इंद्रियों और मन से पुद्गल को ही जानता है। हाँ, मति ज्ञान में ये दोनों निमित्त है, रूपी पदार्थों को जानता है, पुद्गल पदार्थ जिसमें स्पर्श, गंध, रस, वर्ण है। ये मति ज्ञान के जो पांच भेद बताए अभी, मति ही स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इसमें सिर्फ मति ज्ञान नहीं, सिर्फ मति में ही इंद्रिया और मन निमित्त है। स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध में मात्र मन ही निमित्त है, इंद्रिया नहीं। तो मतलब ये सिर्फ याद, ये स्मृति वगैरह में ओनली पंचेंद्रिय को ही ये होगा। जिसको मन नहीं है, असंगी जीवों तक ये नहीं होगा। स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये नहीं होगा। ये नहीं होगा क्योंकि मन की आवश्यकता चाहिए। यस, मन तो पंचेंद्रिय में ही है ना, मतलब संज्ञा पंचेंद्रिय मन सहित है, बाकी तो पंचेंद्रिय में भी मन रहित मतलब असंगी जीव है। लेकिन ये लास्ट पैरा दिया, अतः मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना भी संभव है, अन्यथा इसे इंद्रियातीत, विकल्पातीत आत्मानुभूति कैसे होगी? मतलब इंद्रिय और मन हमें चाहिए रूपी पदार्थों को जानने के लिए, लेकिन साथ ही साथ जब हम आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें इंद्रियां और मन की आवश्यकता नहीं। हाँ, हम अपने ही ज्ञान से अपने को ही जानते हैं, अपने को जान सकते हैं, उसमें हमारी इंद्रियां भी नहीं चाहिए और मन भी नहीं चाहिए। अगर हमें आत्म सम्मुख होना है तो हमें मतलब उसका हम स्वाधीन है, पराधीन नहीं है इंद्रियों के अपेक्षा से, मन की अपेक्षा से। लेकिन सम्यक दर्शन तो सिर्फ पंचेंद्रियों को ही होता है ना। हाँ हाँ, एक इंद्रिय को जिनको नहीं है, एक इंद्रिय जिनको मन नहीं है, उनको तो नहीं होता है। उसकी रिक्वायरमेंट तो पंचेंद्रिय ही है, गर्भज, पंचेंद्रिय वगैरह। मतलब मुझे लगता है प्रमाण और न्याय की बात है ना, अपेक्षा से बात को समझना पड़ेगा।
अगर हम समझे कि किसी संगी पंचेंद्रिय की कोई इंद्रिय नहीं है और उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, आत्मज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। और जो स्मृति, चिंता, अभिनिबोध ये कहा है, ये मन वालों को ही होगा, इसमें यस, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। ठीक ठीक। नहीं, थोड़ा गहराई मुझे वाली तो बात है, प्रमाण और नए लगाकर हमें समझना पड़ेगा। यस, मेरे समझ में से तो कि वो जो सम्यक दर्शन है वो तो संगी पंचेंद्रिय को ही होता है, भले ही वो नारक या तिर्यंच भी क्यों न हो। जो तिर्यंच यस। होते हैं वो भी संगी है, पंचेंद्रिय है और संगी है, इसलिए चार इंद्रियों तक और असंगी पंचेंद्रियों को तो नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। हाँ, नहीं हाँ आत्मा नहीं हाँ, होगा। हाँ, यही बात है, यस। यही बात है। तिर्यंच गति के बहुत सारे जीवों को सम्यक दर्शन है। हाँ, है। होता भी है, तिरंज गति में होता भी है, देव गति में भी तभी होता है। यस। मनुष्यों में कुछ कंडीशंस बताइए, गर्भजी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, वो अलग है मनुष्य तिर्यंचों में। ठीक है, आगे बढ़े। आगे काफी डिटेलिंग है ये, इनको हम्म आगे। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अब यह स्पष्ट करते हैं कि मति ज्ञान का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है। इस बात को स्पष्ट करने वाला आगामी सूत्र इस प्रकार है। अवग्रहे हावाय धारणाः। अवग्रहे हावाय धारणाः। मति ज्ञान का विकास चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा के रूप में होता है। चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होने वाले सामान्य ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। यह मनुष्य है। इस प्रकार के ज्ञान को अवग्रह ज्ञान कहा जाता है। चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह में जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानने के प्रयास का नाम इहा ज्ञान है। यह मनुष्य तो है, पर आर्य है या म्लेच्छ, इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होकर जो ज्ञान प्रवृत्त होता है वह ज्ञान इहा ज्ञान है। इहा में हुए प्रयास से किसी निश्चय पर पहुंच जाना अवाय ज्ञान है और फिर उसे कालांतर में नहीं भूलना धारणा ज्ञान है। इस प्रकार इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से प्रकट रूपी पदार्थ के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा ये सभी मति ज्ञान की क्रमशः विकसित होने वाली पर्याय है। इस मति ज्ञान में के उपरांत स्मृति, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञान, चिंता, तर्क, व्याप्ति ज्ञान और अभिनिबोध, अनुमान ज्ञान होते हैं। ये सभी मति ज्ञान के ही नामांतर है। ध्यान रखने की बात यह है कि मति, स्मृति आदि पांचों के समुदाय का नाम भी मति ज्ञान ही है और मति ज्ञान के प्रथम नामांतर का नाम भी मति या मति ज्ञान है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मति या मति ज्ञान पद का प्रयोग कहाँ किस अर्थ में हुआ है। अवग्रह, इहा, अवाय। अवग्रह, इसमें जो उदाहरण दिया है ये क्या है, मतलब मनुष्य है। फिर और आगे जाकर मनुष्य है तो कौन सा है, तो और डिटेल उसकी जानकारी। तीसरे में एक निश्चय करना और बाद में नहीं भूलना। इस प्रकार यस। ये चारों अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो जब मति स्मृति में आप, हाँ बोलिए। जी जी बोलिए दीदी। नहीं नहीं, आप बताइए, आप बता रहे थे, वो बताइए। हाँ, कालांतर में नहीं, मतलब हमारा कोई कुछ कुछ जो हम सुनते हैं वो पूरा का पूरा धारणा ज्ञान तक नहीं जाता है। बहुत सा यदि बीच में काल जाए या गैप हो जाए तो धारणा ज्ञान में वो नहीं जाता है। बराबर है ना। अवग्रह यस। यह अवाय तक रहता है, लेकिन कुछ कुछ बातें ही हमारी धारणा ज्ञान तक जाती। जाती, जिसे हम कभी नहीं भूलते हैं।
यस, इसमें भी लिखा है जो कालांतर में धारणा ज्ञान है, न संशय न विस्मरण विस्मरण होता है, भविष्य में भूले नहीं, उसका उदाहरण दिया है। हम्म। पहले और ये इस होंगी मति ज्ञान में, पहले अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, ये होगी। उसके बाद स्मृति, संज्ञा, हाँ चिंता, विभूति। हाँ ये अब आगे लेना है। यस, हाँ ले लीजिए, टाइम है अभी तो बहुत। अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ, मति ज्ञान अवग्रहादि के द्वारा जिन्हें जानता है वे पदार्थ 12 प्रकार के होते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। अर्थस्य बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव, इन 6 प्रकार के पदार्थों का और इनके उल्टे प्रतिपक्षभूत एकविध, अक्षिप्र, निश्रुत, उक्त और अध्रुव, इन 6 को मिलाकर कुल 12 प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान में अवग्रहादि रूप में जाने जाते हैं। ये बहुआदि भेद पदार्थ के हैं। इन्हें उक्त विधि पूर्वक जानने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। इन 12 भेदों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है। बहुत, पहला बहुत, उसे संख्या और परिमाण की दृष्टि से देखा जा सकता है। बहुत मनुष्य, यह संख्या की दृष्टि से, और बहुत दाल, यह परिमाण की दृष्टि से हुआ। एक या अल्प, थोड़ा, यह भी संख्या और परिमाण की दृष्टि से 2 प्रकार का हो सकता है। संख्या की दृष्टि से थोड़े मनुष्य या एक मनुष्य, और परिमाण की दृष्टि से थोड़ी दाल या एक पदार्थ। बहुविध, संख्या और परिमाण की दृष्टि से बहुत प्रकार के पदार्थ, जैसे गेहूं, दाल आदि अनेक प्रकार के अनाज। एक विध, संख्या और परिमाण की दृष्टि से एक प्रकार के पदार्थ, जैसे एक ही प्रकार के चावल। बहु और एक में जाति विवक्षित नहीं होती, जबकि बहुविध और एक विध में जाति विवक्षित रहती है। इन 2 युग्मों में यही अंतर है। क्षिप्र, पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अतिवेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान, तीव्र गति से गमन करने वाले मनुष्य का ज्ञान। अक्षिप्र, पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे होना या धीमी गति से गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान। अनिश्रुत, नहीं निकला हुआ, जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है वह अनिश्रुत कहलाता है, और जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहता है उसे भी अनिश्रुत भी कहते हैं। नदी में हाथी पूरा डूबा हो, उसके माथे के ऊपर पानी की सतह पर भिन्न भिन्न आते मच्छरों को देखकर हाथी का ज्ञान अनिश्रुत मत ज्ञान है, तथा नदी में से हाथी की सूंड सामने आते ही केवल सूंड का ज्ञान न होकर सूंड सहित पूरे हाथी का ज्ञान होना भी अनिश्रुत मति ज्ञान है। निश्रुत, निकला हुआ, नदी में पूर्णतः बाहर निकलते हुए हाथी का ज्ञान होना निश्रुत मति ज्ञान है। अनुक्त, अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो वह पदार्थ अनुक्त है। जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है उसी समय उसके रस का ज्ञान होना अनुक्त ज्ञान है। उक्त, कहा गया पदार्थ, कहे हुए पदार्थ का ज्ञान होना उक्त मति ज्ञान है। जैसे यह फल मीठा है। ध्रुव, चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ ध्रुव है, अथवा कुछ काल किसी पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करते रहना ध्रुव मति ज्ञान है। अध्रुव, ध्रुव का विपरीत अध्रुव है। ये 12 प्रकार के भेद उन पदार्थों के हैं जिन्हें मति ज्ञान जानता है। इसमें उदाहरण के साथ भी दिया है, जैसे बहुत पदार्थ है, गोली, गोरी, सांवली, काली आदि अनेक गाय। बहुविध, बहुत प्रकार के पदार्थ, गाय, भैंस, घोड़ा आदि अनेक जाति। क्षिप्र में
जल्दी गिरती हुई जलधारा या प्रवाह, अनिश्चित गूढ़ जल में डूबा हाथी, अनुक्त बिना कहा, हाथ या सिर के इशारे से बिना कहे हाँ या ना समझना, ध्रुव अचल बहुत काल स्थायी जैसे पर्वत आदि, एक एक पदार्थ एक गोरी गाय, एक विध एक प्रकार के पदार्थ गोरी सांवली काली आदि गायें एक गाय जाति, अक्षिप्र मंद धीरे चलता कछुआ आदि, निश्रत प्रकट जल से निकला हाथी, उक्त कहा हुआ किसी ने कहा ये घड़ा है, अध्रुव चंचल विनाशी क्षण स्थायी बिजली आदि। इनके उदाहरण थे ये। और इसके भेद से ही 336 प्रकार का मति ज्ञान होता है। हाँ, इनके कॉम्बिनेशन वो एक एक्सरसाइज पूरा अलग हो सकता है टोटल करके। Yes. जैसे बहु एक, ऐसे ही ना जोड़ियां, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रुत निश्रुत, और अनुक्त अनुक्त उक्त, और ध्रुव अध्रुव, ऐसे 12 जोड़ियां ने 6 के, इस प्रकार 12 भेदों को, पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। पदार्थों के भेद 12 बताए ना ये। हाँ, इस पदार्थ तरह के 12 भेद बताए हैं। ज्ञान और में इन जान मति ज्ञान से मतलब अग्र या अवाय धारणा से ज्ञान होता है मति ज्ञान से। जैसे मैंने भी थोड़ा सा नोट किया है कि जैसे बहु मतलब बहुत सारे ज्ञान को जानता है, उसका एक मतलब अपोजिट, जो चेतारणम शब्द आया उसका मतलब ही अपोजिट होता है। तो एक मतलब अल्प को जानता है, फिर बहुविधि तो मतलब बहुत से प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप के आइटम्स को जानता है, एक विधि मतलब एक प्रकार को जानता है, क्षिप्र मतलब जो तेज गति से गमन करती हुई चीजों को जानता है, अक्षिप्र मंद गति से गमन करते हुए, अनिश्चित जो प्रकट नहीं है छुपी हुई है, थोड़ा सा भी भाग, जैसे अभी एलिफेंट का उदाहरण आया था कि पानी में है पर ऊपर से थोड़ी सी सूंड दिख रही है, वो हो गया। निश्चित मतलब जो सामने है, प्रकट है, हमें होल हमारे सामने है। अनुक्त मतलब वही कहा भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया है, थोड़ा बहुत कुछ बताया गया, उससे ही हम अनुमान लगाएंगे, ज्ञान करेंगे। उक्त में बताया गया, कहा गया है मतलब पूरा कहा गया। ध्रुव में मतलब टिका हुआ स्थिर पदार्थ है, और अध्रुव में अस्थिर है मतलब आई गई चंचल चीजों को लगाया है। ये पदार्थ के 12 भेद बताए हैं, और इन पदार्थों से मति ज्ञान अग्र या अवाय धारणा से ज्ञान होता है। 5 इंद्रिय और मन से हमें 12 पदार्थों का मति ज्ञान से हम जानते हैं। जैसे हम इसमें इंद्रिय को लेंगे, तो यदि हम चक्षु इंद्रिय को लेते हैं, तो चक्षु इंद्रिय में जैसे हम ये बहु को, कि यदि बहुत भीड़ है, हम आंखों से देख रहे हैं, तो हम जानेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो बहुविधि। फिर एक को जानेंगे, मतलब चक्षु इंद्रिय का ही सिर्फ ले रही हूं मैं, कि एक व्यक्ति है। फिर बहुविधि में मतलब यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं। इसी तरह से जैसे हम किराने की दुकान पे जाते हैं, वहां पर बहुत सारा सामान होता है, अलग अलग ग्रोसरी आइटम, हम अलग अलग को एक साथ जानते हैं, जो बहुविधि है। मतलब एग्जाम्पल में मैंने ये लिखा है कि एक साथ हम जान लेते हैं ना, ये दाल है, चावल है, ये मसाला है, मतलब क्योंकि पूर्व में हमारी धारणा बनी हुई है, हमने उसको पहले से देखा हुआ है। और पहले का जो हम याद करके मेमोरी में धारणा में, जैसे सपोज हम बाहर जा रहे हैं कहीं, कोई हमारे ही जैसी साड़ी पहना है, तो हमारी धारणा में होता है कि ये साड़ी हमारे पास भी है, तो हम कहते हैं ना कि ये हमारे जैसी साड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं पहले से हमारी धारणा में वो ज्ञान है, तो हमें उसको हम रिकॉल जैसे करते हैं, तो वो धारणा का। एक विधि में भी कि एक ही पदार्थ, जैसे राशन की दुकान पे कि ये चावल है, ये गेहूं है। फिर क्षिप्र में जैसे तेजी से गमन करते हुए, तो हम जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, तो पेड़ पौधे हमें तेजी से गमन करते हुए दिखते हैं। धीमी गति से जैसे चींटी गाय का उदाहरण दिया है। और फिर हाथी का अनिश्चित में दिया है। और जो निश्चित मतलब जो पूरा सामने है, कि जैसे सुमन जी मेरे सामने बैठी है, मतलब ज्ञान में, और मेरी धारणा में कि हाँ ये सुमन जी है, तो मतलब मेरी धारणा में, तो मतलब ये सबका इकट्ठा होकर हम मति ज्ञान से, सिर्फ मति ज्ञान और इंद्री इंद्री और मन से, ये पहले श्रुत ज्ञान के पहले की अवस्था है मति ज्ञान। मतलब फिर इसी का हम विस्तृत उसका विशेष जानते हैं, कि जैसे ये सुमन जी है, ये मैंने मति ज्ञान से जान लिया,
आगे मैं ये जानूंगी कि मतलब सुमन जी कहाँ रहते हैं, मतलब कैसे हैं, मतलब एज क्या है, मतलब फिर विस्तृत वो श्रुत में जानेंगे फिर। यस। बराबर। तो ये 5 इंद्रिय और एक मन, 6 तरह से हम इन 12 पदार्थों को 12 तरह से, तो 12 इंटू 6 72 टाइप्स अपने को इस सूत्र से हो गया कि मति ज्ञान 72 तरह से हम कर रहे हैं। ये 72 तरह से पदार्थ जाने जा सकते हैं सिर्फ इस एक सूत्र में, और बाकी सब सूत्रों को मिलाकर जैसा बोल रहे थे आप 336 प्रकार से जानते हैं, वो आएगा मति ज्ञान। हाँ, उसमें व्यंजन को भी लिया है। यस। ये मैंने भी एक सूत्र व्यंजनावली। ऐसा लिखा है 12 इंटू 6 इंटू 4। 12 तो ये टाइप हो गए, 6 हमारी मतलब इंद्रिय, 5 और एक मन, और 4 अवग्रह या अवाय और धारणा, इसको भी हाँ लिया है मतलब इसमें। तो 12 इंटू 6 इंटू 4, मतलब इस हाँ, इतने हिसाब से हम जान सकते हैं 288 टाइप्स मतलब से जान इसमें सकते हैं। इसमें आगे दिया हम्म, है कैलकुलेशन है, इसके बाद 18वें 19 के बाद है इसमें। अच्छा अरे 6-7 मिनट हैं, है, एक 7 और दो मिनट कर है, लेते तो हैं अगला 18। पढ़ सकते हैं। Yes. हाँ अच्छा, इसमें है पेज मति ज्ञान के 336। अच्छा अच्छा, आगे आगे वाले सूत्र में है। 12 पेज नंबर पे है उसमें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। प्रकार कोई फिर से रीडिंग करिए, नया शुरू करें, 6 मिनट बाकी हैं अभी। व्यंजनावग्रह का पढ़ते हैं फिर। हाँ हाँ। यस। हाँ, एक बार पुराना मतलब रिवाइज कर लेते हैं फिर से। मति ज्ञान से पढ़िए पेज नंबर 42। ये अभी पढ़ने हैं अभी। और 9वें सूत्र से मति ज्ञान से 12। जो बोल्ड वाले हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ हाँ जी, ठीक है, करो। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के ही नामांतरण है, मतलब पर्यायवाची शब्द है। मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है। जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रत्यभिक ज्ञान है। व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता है, और अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है। फिर से इसको एक बार पढ़ती हूँ। मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है। जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रत्यभिक ज्ञान है। व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता है, और अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है। मतलब सबका अलग अलग इन्होंने दिया है। फिर आगे ब्लैक में गोल्ड में, तत्व का निर्णय करने के लिए मनन करना मति है, और धारणा ज्ञान में विद्यमान ज्ञेय का याद आना स्मरण करना स्मृति है। मतलब मति और स्मृति में इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। ब्लैक ब्लैक वाले ही पढ़ती हूँ। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, यहाँ अनुमान के बारे में बताया है। प्रत्यक्ष ज्ञान को 5 प्रकार इन्होंने ऊपर दिया है पेज नंबर 43 पे। यही वह है कि एकत्व है, यह उसके समान है, यदि कंपैरिजन करते हैं तो सादृश्य है। यह उससे विलक्षण है यानी विपरीत लक्षण वाला है, या अपोजिट है तो विलक्षण आएगा। यह इससे दूर है तो मतलब कंपटीशन हो गया, प्रतियोगी हो गया उसमें। यह वृक्ष है मतलब सामान्य ज्ञान हो गया है। फिर पेज नंबर 44 पे, ध्यान रहे स्वार्थानुमान मति ज्ञान में आता है, और परार्थानुमान शुद्ध ज्ञान में। स्वयं समझने के लिए जो अनुमान किया जाता है वो स्वार्थानुमान, और दूसरों को समझाने के लिए जो अनुमान प्रयोग किया जाता है वो परार्थानुमान है। मतलब इन्होंने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को ऐसा कि स्वयं के लिए हम जब जानते हैं तो स्वयं, स्वार्थ शब्द का स्वयं से ही मतलब है, और यदि हम दूसरे को यदि डिटेल समझाते हैं तो उसके लिए हमको शुद्ध ज्ञान यूज करते हैं। फिर पेज नंबर 45 पर, ध्यान रहे उस मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। ध्यान रहे मति ज्ञान के 5 भेदों में जो पहला भेद मति है उसमें ही इंद्रियां और मन निमित्त होते हैं। स्मृति संज्ञा
चिंता, अभिनिबोध में मात्र मन ही निमित्त होता है, इंद्रिया नहीं। तो मतलब इसीलिए अपन ने बोला संगी पंचेंद्रिय को होता है, क्योंकि मति ज्ञान तो शुरू वाला ज्ञान है, और उसमें भी जो मति है उसमें हमको इंद्रियों की जरूरत होती है। यदि चक्षु से हम कर रहे हैं तो देखने के लिए, यदि कर्ण से कर रहे हैं तो सुनने के लिए। उसके बाद में हम स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती, मन ही निमित्त होता है। मन विकल्पों में निमित्त होता है। अतः जब आत्मा अमूर्तिक पदार्थों को जानता है, विशेषकर जब आत्म सम्मुख होता है, तब उसमें इंद्रियों और मन की निमित्तता की आवश्यकता नहीं होती है। अतः मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना भी संभव है, अन्यथा उससे इंद्रियातीत, विकल्पातीत आत्मानुभूति कैसे होगी। तो इसमें दोनों ही बात बता रहे हैं, हाँ इंद्रियां जी, और मन की आवश्यकता है और मन की आवश्यकता कहाँ नहीं है, हाँ मतलब इंद्रियों की आवश्यकता कहाँ नहीं है। हाँ, बस मतलब शुरू का जो प्राइमरी ज्ञान है, मतलब प्री प्राइमरी कह सकते हैं, जो मति है उसमें इंद्रिय की जरूरत होती है। पर हम इसमें भी थोड़ा सा अलग हो सकता है अपेक्षा अनुसार, क्योंकि चक्षु और अचक्षु दोनों होता है। यदि हम अचक्षु दर्शन कर रहे हैं तो उसमें तो फिर हमें इंद्रिय की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत चक्षु नहीं। इंद्रिय की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये मतलब अपेक्षा के हिसाब से हर जगह अलग अलग सिद्धांत लगेगा हाँ। कि कहाँ पे मन और इंद्रिय चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। नेक्स्ट पेज। मति ज्ञान का विकास चक्षु अचक्षु ये आगे आ गया ऊपर। चक्षु हम्म। अचक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह या अवाय और धारणा के रूप में होता है। ध्यान रखने की बात यह है, मति, स्मृति आदि पांचों के समुदाय का नाम ही मति ज्ञान है, और मति ज्ञान के प्रथम नामांतरण का नाम भी मति या मति ज्ञान है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मति का प्रयोग कहाँ करें और मति ज्ञान का प्रयोग कहाँ करें, क्योंकि मति में सिर्फ एक पार्ट आ रहा है और मति ज्ञान में उसमें मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध सब आ रहा है। तो जहां भी हम मति या मति ज्ञान का यूज करते हैं तो ध्यान रखें कि मति मति ज्ञान का ही एक पार्ट है, बिल्कुल प्राइमरी पार्ट है। मति ज्ञान अवग्रहादि के द्वारा जिन्हें जानता है वह पदार्थ 12 प्रकार के होते हैं। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 प्रकार के हैं। और इनका उल्टा भी है, अपोजिट। और इसमें जो सेतारणम शब्द है उसका मीनिंग ही अपोजिट होता है। तो ये 6, ये और 6 इनके अपोजिट, ऐसे मिला के 12 प्रकार मति ज्ञान में अवग्रहादि रूप में जाने जाते हैं।